मुनियों ने पूछा, भगवान, अब श्राद्ध कल्प का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनिए। तपोधन कब, कहाँ, किन देशों में और किन लोगों को किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, ये बताने की कृपा करें। तो व्यास जी बोले, मुनिवरों सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ। जब जहाँ जिन प्रदेशों में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए वह सब बताता हूँ। अपने कुलोचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुरूप वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मण की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए अग्नि में होम आदि वर्जित है। पुष्कर आदि तीर्थ, पितृ मंदिर, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलीला नदी, नद, सरोवर, संगम, 7 समुद्रों के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान हैं। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाते हैं। किरात, उड़ीसा, कोंकण, कृमि, दशार्ण, कुमारे, तंगन, कृत, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल बतलाया गया है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम में ये 3 प्रकार के श्राद्ध माने गए हैं। इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात कर्म आदि संस्कारों के अवसर पर आभ्युदिक श्राद्ध भी करना उचित है। उसमें युगम ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। आभ्युदिक श्राद्ध माता से आरंभ होता है। जब सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं तब कृष्ण पक्ष के 15 दिनों तक पार्वन की विधि से श्राद्ध करना चाहिए। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीया को श्राद्ध करने से संतान देने वाली होती है। तृतीया पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा पूर्ण करती है। चतुर्थी शत्रु का नाश करने वाली है। पंचमी तिथि को श्राद्ध करने से मनुष्य लक्ष्मी को प्राप्त करता है और षष्ठी को श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है। सप्तमी को गणों का आधिपत्य मिलता है। अष्टमी को उत्तम बुद्धि, नौमी को स्त्री, 10वीं को मनोरथ की पूर्णता और एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त करता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्रद्धा सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष संतान वृद्धि, पशु मेधा, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्य का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिनके पितर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्न पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। मुनिवरों, अब पितरों की प्रसन्नता के लिए जो जो वस्तु देनी चाहिए उसका वर्णन सुनो। जो श्राद्ध कर्म में गुड़ मिश्रित अन्न, तिल, मधु अथवा मधु मिश्रित अन्न देता है उसका वह संपूर्ण दान अक्षय हो जाता है। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो हमें जलांजलि देगा? वर्षा में और मघा नक्षत्र में हमको मधु मिश्रित खीर अर्पण करेगा। मनुष्यों को बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए। यदि उनमें से एक भी गया चला जाए अथवा कन्या का विवाह करे या नील वृषभ
का उत्सर्ग करे तो पितरों को पूर्ण तृप्ति और उत्तम गति प्राप्त हो। कृतिका नक्षत्र में पितरों की पूजा करने वाला मानव स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। संतान की इच्छा रखने वाला पुरुष रोहिणी में श्राद्ध करे। मृगशिरा में श्राद्ध करने से मनुष्य तेजस्वी होता है। आद्रा में शौर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्ति होती है। पुख्य में अक्षय धन, आश्लेषा में उत्तम आयु, मघा नक्षत्र में संतान और पुष्टि तथा पूर्व फागनी में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तर फागनी में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में श्राद्ध करने से शास्त्र ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चित्रा में रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। विशाखा नक्षत्र में पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध से प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में यश की प्राप्ति होती है। उत्तर आषाढ़ में श्राद्ध से शोक दूर होता है। श्रावण में श्राद्ध के अनुष्ठान से शुभ लोक प्राप्त होते हैं। धनिष्ठा में श्राद्ध से अधिक धन का लाभ होता है। अभिजित में श्राद्ध से वेदों की विद्वता प्राप्त होती है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैद्यक के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्रपद में श्राद्ध से भेड़ और बकरी तथा उत्तर भाद्रपद में गौएं प्राप्त होती हैं। रेती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से जस्ता आदि वस्तुओं की तथा अश्विनी में घोड़ों की प्राप्ति होती है। भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष उक्त नक्षत्रों में श्राद्ध करने पर ऐसे ही फलों के भागी होते हैं। अतः अक्षय फल की इच्छा रखने वाले पुरुष को कन्या राशि पर सूर्य के रहते उक्त नक्षत्रों में काम में श्राद्ध का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सूर्य के कन्या राशि पर स्थित रहते मनुष्य जिन जिन कामनाओं का चिंतन करते हुए श्राद्ध करते हैं उन सब को प्राप्त कर लेते हैं। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो तब नांदीमुख पितरों का भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय सभी पितर पिंड पाने की इच्छा रखते हैं। जो रासु और अश्वमेघ यज्ञों का दुर्लभ फल प्राप्त करना चाहता हो उसे कन्या राशि पर सूर्य के रहते जल, शाक और मूल आदि से भी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तर फागनी और इन हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित रहते जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्गलोक में निवास होता है। उस समय यमराज की आज्ञा से पितरों की पुरी तब तक खाली रहती है जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि पर मौजूद रहते हैं। वृश्चिक बीत जाने पर भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता तब देवताओं सहित पितर मनुष्य को दुस्सह शाप देकर खेद पूर्वक लंबी सांसें लेते हुए अपनी पुरी को लौट जाते हैं। अष्टका, मनवंतरा तथा अनवष्टका तिथियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। वे मातृवर्ग के आरंभ होता है। ग्रहण, व्यतिपात, एक राशि पर सूर्य और चंद्रमा के संगम, जन्म नक्षत्र तथा ग्रह पीड़ा के अवसर पर पार्वन श्राद्ध करने का विधान है। दोनों अयनों में के आरंभ के दिन, दोनों विषुव योगों के आने पर तथा प्रत्येक संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध करना चाहिए। इन दिनों में पिंडदान को छोड़कर शेष सभी श्राद्ध संबंधी कार्य करने चाहिए। वैशाख की शुक्ला तृतीया और कार्तिक शुक्ला नवमी को संक्रांति की विधि से श्राद्ध करना उचित है। भादों की त्रयोदशी और माघ की अमावस्या को खीर से श्राद्ध करना चाहिए। जब कोई वेदवेता एवं अग्निहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घर पर पधारे तब उस एक ब्राह्मण के द्वारा भी विधि पूर्वक उत्तम श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। जिस दिन साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित श्राद्ध के योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उस दिन द्विजों को पार्वन की विधि से श्राद्ध करना चाहिए।
माता और पिता की मृत्यु के दिन प्रतिवर्ष एक उद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। यदि पिता के भाई अथवा अपने बड़े भाई की मृत्यु हो गई हो और उसके कोई पुत्र नहीं हो तो उसके लिए भी निधन तिथि को प्रतिवर्ष एकोदिश श्राद्ध करना उचित है। पार्वन श्राद्ध में पहले विश्व देवों का आवाहन और पूजन होता है, किंतु एकोदिष्ट में ऐसा नहीं होता। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए, अथवा दोनों में एक एक ब्राह्मण को भी निमंत्रित करें। इसी प्रकार मातामहों के श्राद्ध कार्य में भी समझना चाहिए, जो हाल का मरा हो उसके लिए सदा बाहर जल के समीप पृथ्वी पर तिल और कुश सहित पिंड जल देना चाहिए। मृत्यु के तीसरे दिन प्रेत का अस्थि चयन करना उचित है। घर में किसी की मृत्यु होने पर ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। सूतक निवृत्त हो जाने पर घर में एकोदिश श्राद्ध करना बताया गया है। 12वें दिन 1 मास पर, फिर 1.5 मास पर और उसके बाद प्रति मास 1 वर्ष तक श्राद्ध करना चाहिए। वर्ष बीतने पर स्पिंडीकरण श्राद्ध करना उचित है। स्पिंडीकरण हो जाने पर उसके लिए पार्वन श्राद्ध का विधान है। स्पिंडीकरण के बाद मृत व्यक्ति प्रेत भाव से मुक्त होकर पितरों के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। पितर 2 प्रकार के होते हैं, अमूर्त और मूर्तिमान। नांदीमुख नाम वाले पितर अमूर्त होते हैं और पार्वन श्राद्ध के पितर मूर्तिमान बताए गए हैं। एकोदिश श्राद्ध ग्रहण करने वाले पितरों की प्रेत संज्ञा है। इस प्रकार पितरों के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। मुनियों ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, मरे हुए पिता आदि का स्पिंडीकरण श्राद्ध कैसे करना चाहिए, यह हमें विधि पूर्वक बताइए। तो व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, मैं स्पिंडीकरण श्राद्ध की विधि बतलाता हूं, सुनो। स्पिंडीकरण श्राद्ध विश्व देवों की पूजा से रहित होता है। इसमें एक ही अर्घ्य और एक ही पवित्र का विधान है। अग्निकरण और आवाहन की क्रिया भी इसमें नहीं होती। स्पिंडीकरण में अवसव्य होकर अयुगम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसमें जो विशेष क्रिया है उसका वर्णन करता हूं, एकाग्रचित होकर सुनो। स्पिंडीकरण में तिल, चंदन और जल से युक्त 4 पात्र होते हैं। उनमें से 3 तो पितरों के लिए रखे और 1 प्रेत के लिए। प्रेत के पात्र से अर्ध जल लेकर ये समाना समनसा इत्यादि मंत्र का जप करते हुए पितरों के 3 पात्रों में छोड़ना चाहिए। शेष कार्य अन्य श्राद्धों की भांति करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार एकोदिष्ट का विधान है। यदि पुत्र ना हो तो स्त्रियों का स्पिंडीकरण नहीं होता। पुरुषों को उचित है कि वे स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष उनकी मृत्यु तिथि को एकोदिश श्राद्ध करें। पुत्र के अभाव में सपिंड के और सपिंड के अभाव में सहोदक इस विधि को पूर्ण करे। जिसके कोई पुत्र ना हो उसका श्राद्ध उसके दौत्र कर सकते हैं। पुत्रिका विधि से ब्याही हुई कन्या के पुत्र तो अपने नाना आदि का श्राद्ध करने के अधिकारी हैं ही। जिनकी द्वया मुष्यार्यन संज्ञा है, ऐसा पुत्र नाना और बाबा दोनों का नैमित्तिक श्राद्धों में भी विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई भी ना हो तो स्त्रियां ही अपने पतियों का मंत्रोच्चारण किए बिना श्राद्ध कर सकती हैं। वे भी ना हो तो राजा मृतक के सजातीय मनुष्यों द्वारा दा आदि समस्त क्रियाएं पूर्ण कराए, क्योंकि राजा सब वर्णों का बंधु होता है। ब्राह्मणों, स्पिंडीकरण के बाद पिता के जो प्रपिता में हैं वे लेप भाग भोजी पितरों की श्रेणी में चले जाते हैं। उन्हें पितृपिंड पाने का अधिकार नहीं रहता। उनसे आरंभ करके 4 पीढ़ी उनके पितर जो अब तक पुत्र के लेप भाग का अन्न ग्रहण करते थे उसके संबंध से रहित हो जाते हैं। अब उनको लेप भाग का अन्न पाने का अधिकार नहीं रहता। वे संबंधहीन अन्न का उपभोग करते हैं। पिता, पिता में और परपिता में इन 3 पुरुषों को पिंड का अधिकारी समझना चाहिए। इससे भिन्न अर्थात पिता में से लेकर ऊपर के जो 3 पीढ़ी के पुरुष हैं वे लेप भाग के अधिकारी हैं। इस प्रकार
6 ये और 7वां यजमान सब मिलकर 7 पुरुषों का घनिष्ठ संबंध होता है, ऐसा मुनियों का कथन है। वह सब यजमान से लेकर ऊपर के लेप भाग भोगी पितरों का माना जाता है। इससे ऊपर के सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं। पूर्वजों में से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए हैं, पर जो भूत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। जिससे जिसकी तृप्ति होती है वह बतलाता हूं, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। नहाने पर अपने शीर से जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देह भाव को प्राप्त हुए हैं। पिंडों के उठाने पर जो जल के कण पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे पशु पक्षी योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। कुल में जो बालक दांत निकलने के पहले दाह आदि कर्म के अनधिकारी रहकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सम्मार्जन के जल का आहार करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करके जो हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उस जल से अन्यायन पितरों की तृप्ति होती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुषों के जो पितर दूसरी योनियों में चले गए हैं, वे भी यजमान और ब्राह्मणों के हाथ से बिखरे हुए अन्न और जल के द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं। मनुष्य अन्याय उपार्जित धन से जो श्राद्ध करते हैं, उससे चंडाल आदि योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने वाले भाई बंधुओं द्वारा जो अन्न और जल पृथ्वी पर डाले जाते हैं, उसके द्वारा बहुत से पितर तृप्त होते हैं। अतः मनुष्य को उचित है कि वह पितरों के प्रति भक्ति रखते हुए शाक मात्र के द्वारा भी विधि पूर्वक श्राद्ध करे। श्राद्ध करने वाले लोगों के कुल में कोई दुख नहीं भोगता। श्राद्ध का दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्ध चरित्र, विद्वान एवं विशेषता श्रोत्रिय ब्राह्मण को देना चाहिए। त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, त्रिस्वर्ण, षडंगवेता, माता पिता का भक्त, भांजा, सामवेद का ज्ञाता, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय, मामा, ससुर, साला, संबंधी, मंडल ब्राह्मण का पाठ करने वाला, पुराणों का तत्वज्ञ, संकल्पहीन, संतोषी और प्रतिगर न लेने वाला, ये श्राद्ध में सम्मिलित करने योग्य पंक्ति पावन ब्राह्मण है। ऊपर बताए हुए श्रेष्ठ चीजों को देव यज्ञ अथवा श्राद्ध में एक दिन पहले ही निमंत्रण देना चाहिए। उसी समय से ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ता को भी संयम से रहना चाहिए। जो श्राद्ध में दान देकर अथवा श्राद्ध में भोजन करके मैथुन करता है, उसके पितर 1 मास तक वीर्य में शयन करते हैं। जो स्त्री सहवास करके श्राद्ध करता और श्राद्ध में भोजन करता है, उसके पितर उसके वीर्य और मूत्र का 1 मास तक आहार करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष को एक दिन पहले ही ब्राह्मणों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो श्राद्ध के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंगी ब्राह्मणों को कदापि निमंत्रित ना करें। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी यति स्वयं पधारे हों, तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके संयत चित्त से भोजन करावें। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराए, क्योंकि पितरों का आधार योग है। अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो, तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाथा गाई हुई गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने उसका गान किया था। वे गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा अथवा गया में जाकर पिंडदान करेगा, या हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाग
तिल, घी और खिचड़ी देगा, अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वे भक्तिपूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त हुए पितर मनुष्यों के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं। पितरों की पूर्वान्न की अपेक्षा अप्राण अधिक प्रिय है। घर पर आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पितृ युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठावें। फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और प्रिय वचन कहकर विदा करें। दरवाजे तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें। तदनंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन करावें। किन्हीं किन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि ये नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य सदा की भांति करें। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाक से ही अन्न लेकर एक सब कार्य पूर्वक करना चाहिए। तदनंतर श्राद्ध करता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इसी प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। अब मैं श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, क्षय का रोगी, कोड़ी, व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंगु, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हीन अंग, लाल आंखों वाला, कुबड़ा, बोना, विकराल, आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कलंकित कुल में उत्पन्न, पशुपालन करने वाला, अच्छी आकृति से हीन, परिवीति अर्थात छोटे भाई के विवाहित रहने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवीता बड़े भाई के विवाह से पहले ही विवाह कर लेने वाला, परिवेदनिका बड़ी बहन के विवाह के पहले ही विवाह करने वाला का पुत्र, इस स्त्री का पुत्र शूद्र जातीय स्त्री का स्वामी और उसका पुत्र, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के अधिकारी नहीं है। शूद्री के पुत्र का संस्कार कराने वाला, अविवाहित जो दूसरों की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से पढ़ने वाला, सूतक के अन्न पर जीविका निर्वाह करने वाला, सोमरस का विक्रय करने वाला, चोर, पतित, ब्याज लेकर खाने वाला, शठ, चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, राजा का पुरोहित, सेवक, विद्याहीन, द्वेष रखने वाला, वृद्ध पुरुषों से शत्रुता रखने वाला, दुर्धर्ष, क्रूर, मूढ़, मंदर, बाण बनाने वाला और यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ कराने वाला, वे तथा अन्य जितने भी निंदित और अधम ब्राह्मण हैं उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित ना करें, क्योंकि ये पंक्ति को दूषित करने वाले हैं। जहां दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती है, वहां देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है, वे दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरे को बुलाकर भोजन कराता है, वे दाता उस ब्राह्मण के शोक उच्छ्वास की आग में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेद अध्ययन और तपस्या नहीं होती। अतः श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है,
वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी गौओं में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वह जहां भी रहता है वहां पे पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये अन्न को वहां ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक को तृप्ति पहुंचती है। वे श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एवंच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमयी नमो नमः। इस मंत्र का श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप करें। पिंडदान करते समय भी एकाग्रचित होकर इसका जप करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग खड़े होते हैं तथा तीनों लोकों के पितर तृप्त होते हैं। ये मंत्र पितरों को तारने वाला है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपाल का नया सूत देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कोर ना हो ऐसा वस्त्र फटा ना होने पर भी श्राद्ध में ना दे, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती और दाता के लिए भी अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन करना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे, और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को मंत्रोच्चारण पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे और पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अनंतर सब पिंड गौओं को खिला दे। बुद्धि यश और कीर्ति चाहने वाला पुरुष पिंडों को जल में डाल दे। दीर्घायु की अभिलाषा वाला पुरुष उसे कौओं को दे दे। कुमार शाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य वह पिंड मुर्गों को दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं कि पहले ब्राह्मणों के पिंड उठाओ ऐसी आज्ञा ले लो, उसके बाद पिंडों को उठावे, अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करे, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता। जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सामा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल और कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करे। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बैर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इन फलों को श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधा तथा समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पितृ सुगंध, चंदन, अर्गजा तथा केसर भी पितरों को निवेदित करें। सामिक शाक, चौलाई, बथुआ, मूली तथा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य हैं। चंपा, चमेली, बेला, लोथ, अशोक, तुलसी, तिलक, शतपत्रा, सुगंधित, शेफालिका, कुब्जक, तगर, वन के बड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य हैं। कमल, कुमुद, पद्म, पुंडरीक, इंदिवर, कोकनद और कंगार भी पितरों को निवेदित करें। गुग्गल, चंदन, बेल, अगर तथा ऋषि गुग्गल ये पितरों के योग्य धूप हैं। चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित हैं। स्त्री, ऊंटनी और भेड़ के दूध, दही और चोका और चीका परित्याग करें। सांड, वरुआ, कांकोल, बाहुपत्रा, अर्जुनी फल, नींबू, रक्त बिल्व और साल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करें। पितृकर्म में कस्तूरी, गोरोचन, पद्म चंदन, काली अगर, हींग, अजवैन और लोबान की गंध वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलगम, गाजर, अमलोनी का साग, चूका का साग, चने की पत्ती का साग, पहाड़ी कंद, सोवा, सौंफ, पटुआ साग, गंध शुकर, हल भृत्य,
सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, भैंसाकंद, झिमीकंद, सुथनी, लौकी, पहुटल, कुमड़ा, मिर्च, सौंठ, पीपल, बैंगन, कैवाच, बहेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अन्न, हींग, कचनार और सहीजन, इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग ना करें। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देर का बना हुआ और नीरस हो और जिसमें से मदिरा की सी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों को श्राद्ध में ना दें। चिरायता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमलवेद भी श्राद्ध में वर्जित हैं। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और नेपाली धनिया का श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पानक, आम और गोदुग्ध को भी श्राद्ध में भक्तिपूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट एवं स्निग्ध खाद्य पदार्थ हों, उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़वापन कम हो, ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना उचित है। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन हैं, अतः उनको दूर से ही त्याग दें। मीठे, स्नेह युक्त, थोड़े चरपरे और थोड़े खट्टे स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन हैं, अतः उन्हीं का श्राद्ध में उपयोग करें। श्राद्ध में निषिद्ध वस्तु भोजन करने वाला मनुष्य रोरव नरक में पड़ता है। अब बाकी सब वस्तुएं ब्राह्मण को कदापि नहीं दें। बर्रे की पत्ती का साग, जंभीरी नींबू, सहीजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग, कोदो, तालम खाना, चूका का साग, कम्बुक, पदम काठ का फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ वृक्ष के फल का श्राद्ध में भोजन करने से मनुष्य नरक में पड़ता है। जो पितरों के लिए उक्त निषिद्ध वस्तुएं अर्पित करता है, वह उन पितरों के साथ ही पुयवे नामक नरक में गिरता है। यदि अनजान में या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर लें, तो उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तक्र, गौमूत्र और जौ की लपसी खाकर रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों और विशेषता भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार में निषिद्ध आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करें। उत्तम बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करें। अपनी शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है, वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, जिसके पिता तो जीवित हों किंतु पितामह परपितामह की मृत्यु हो गई हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक बताइए। तो व्यास जी बोले, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक कार्य की हानि नहीं होती। मुनियों ने पूछा, विप्रवर, जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पिता में जीवित हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, ये बताने की कृपा करें। तो व्यास जी बोले, पिता को तो पिंड दें, पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराएं और परपितामह को पिंड दे दें। यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देने और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में पिंडीकरण पार्वन श्राद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है, वे आयु, धन, पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय इस पितृ मेघ विषयक अध्याय का पाठ करता है, उसके दिए हुए अन्न को पितर लोग 3 युगों तक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। ये पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्य को संयचित होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए।